कुछ साल पहले मैंने एक बहुत अजीब चीज नोटिस करनी शुरू की। लोग खाने के बारे में पहले से कहीं ज्यादा बात करने लगे थे, लेकिन खाने से उनका रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा टूट चुका था। हर जगह डाइट्स थीं, कैलोरी काउंट थे, प्रोटीन की बातें थीं, वेट लॉस प्लान्स थे, फास्टिंग ऐप्स थे, हेल्दी खाने का प्रेशर था। सोशल मीडिया पर हर दूसरा इंसान एक्सपर्ट बना हुआ था। लेकिन इस पूरे शोर के बीच एक बहुत ज़रूरी चीज़ धीरे धीरे गायब हो गई थी, खाने का एहसास। आज घरों में किचन तो है, लेकिन किचन वाली फीलिंग कम होती जा रही है। लोग साथ बैठते हैं, लेकिन मेंटली कहीं और होते हैं। कोई फ़ोन पर है, कोई ऑफिस के स्ट्रेस में है, कोई फ्यूचर की टेंशन में है, कोई इमोशनली इतना एग्जॉस्टेड है कि उसे सिर्फ पेट भरना है। कुकिंग अब सेलिब्रेशन कम, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बन गई है। और शायद इसी चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब किया, क्योंकि मेरे लिए खाना कभी सिर्फ खाना नहीं था। मेरे लिए खाना हमेशा इमोशन था, कनेक्शन था, क्रिएटिविटी थी, लव था, घर का माहौल था। मुझे आज भी याद है, बचपन में किचन सिर्फ एक जगह नहीं होता था, वो घर की धड़कन होता था। कभी मसालों की खुशबू, कभी पड़ोसियों को खाना भेजना, कभी अचानक मेहमान आ जाना, कभी फैमिली की हंसी, कभी माँ का थोड़ा और खा लो, कभी किसी की पसंद का खाना बनाना। खाना सिर्फ बॉडी को नहीं, एटमॉस्फेयर को फीड करता था। फिर धीरे धीरे लाइफ आगे बढ़ी, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में काम किया, रेस्टोरेंट्स बनाए, हजारों लोगों के लिए खाना बनाया, लोगों को ऑब्जर्व किया, उनकी ईटिंग हैबिट्स देखी, उनकी इमोशनल स्टेट देखी, और एक चीज़ बार बार समझ में आने लगी, फूड हमेशा इंसान की इमोशनल कंडीशन को रिफ्लेक्ट करता है। स्ट्रेस में इंसान अलग खाता है, लोनली इंसान अलग खाता है, हैप्पी इंसान अलग खाता है, इमोशनली एग्जॉस्टेड इंसान अलग खाता है। और तब मुझे एक बहुत बड़ी बात समझ आई, प्रॉब्लम सिर्फ फूड की नहीं है, प्रॉब्लम इंसान और उसकी लाइफ के रिलेशनशिप की है। आज ज़्यादातर लोग प्रेजेंस में नहीं खा रहे, वो भागते हुए खा रहे हैं, सोचते हुए खा रहे हैं, फ़ोन चलाते हुए खा रहे हैं, स्ट्रेस के बीच खा रहे हैं, इमोशनली टूटे हुए खा रहे हैं। हमने फूड को इतना कंट्रोल करना शुरू कर दिया कि हमने इंसान को समझना ही बंद कर दिया। क्रेविंग्स को ही देख लीजिए, आज लोग क्रेविंग्स को वीकनेस मानते हैं, लेकिन कई बार क्रेविंग सिर्फ शरीर की नहीं होती, वो मेमोरीज होती हैं, कंफर्ट होता है, रिवॉर्ड होता है, इमोशन होता है। कभी कभी हमें पिज्ज़ा नहीं चाहिए होता, हमें ब्रेक चाहिए होता है। कभी हमें मिठाई नहीं चाहिए होती, हमें इमोशनल कंफर्ट चाहिए होता है। लेकिन मॉडर्न लाइफ इतनी फास्ट हो गई है कि हम अपने ही बॉडी की आवाज़ सुनना भूल गए हैं। बॉडी हमेशा बात करती है। स्ट्रेस डाइजेशन बदल देता है, फियर एपेटाइट बदल देता है, लोनलीनेस ईटिंग पैटर्न बदल देती है, हैप्पीनेस एनर्जी बदल देती है। लेकिन हम इतने डिस्ट्रैक्टेड हो चुके हैं कि हम सुनना ही भूल गए हैं, और शायद वहीं कहीं फूड का मैजिक खो गया। मैं बहुत समय तक इसी बारे में सोचती रही, क्या कुकिंग फिर से जॉयफुल बन सकती है? परफेक्ट नहीं, कॉम्प्लिकेटेड नहीं, बस जॉयफुल। क्या मॉडर्न लाइफ जी रहा इंसान फिर से कुकिंग से इमोशनली कनेक्ट कर सकता है, बिना प्रेशर के, बिना गिल्ट के, बिना परफेक्शन के? क्योंकि सच कहूँ तो आज ज़्यादातर लोग थके हुए हैं, मेंटली टायर्ड, इमोशनली ओवरलोडेड, फिजिकली एग्जॉस्टेड। हर इंसान कुछ ना कुछ संभाल रहा है, करियर, फैमिली, रिलेशनशिप्स, मनी, एक्सपेक्टेशंस, स्ट्रेस। ऐसे में हर इंसान मास्टर शेफ नहीं बन सकता, लेकिन हर इंसान फूड के साथ एक हेल्दी इमोशनल रिलेशनशिप बना सकता है। और शायद वहीं से आई कुक मैजिक की शुरुआत हुई। सिर्फ एक फूड ब्रांड की तरह नहीं, सिर्फ रेडी टू कुक प्रोडक्ट्स की तरह नहीं, सिर्फ मसालों की तरह नहीं, बल्कि एक कोशिश की तरह, ताकि कुकिंग फिर से आसान लगे, वार्म लगे, क्रिएटिव लगे, ह्यूमन लगे,